शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। मंगलम मंगलेभ्यो की पावनेभ्यो भी पावनम। महापुरुषों ने कहा है जो मंगल को भी परम मंगल कर देती है, पावन को भी अति पावन कर देती है। यह भगवत चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे। महापुरुषों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से, मानस के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के माध्यम से, गीता के माध्यम से और भी अनेक ग्रंथों के माध्यम से आप लोगों ने चर्चा को बड़ी सरस रूप में यहाँ श्रवण किया। आइए कल की चर्चा की तरफ हम लौटें। तो कल आपको बताया गया था हमारे मस्तक में अनंत संभावनाएं विद्यमान हैं और महापुरुष तो ये कहते हुए भी सुने जाते हैं, अंडेशो ब्रह्मांडे, जितनी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में प्रवाहमान है
वह हमारे अंदर में भी वह ऊर्जाएं उसी रूप में विद्यमान है। हम उसको किस रूप में स्वीकार करते हैं, कितना उसका सदुपयोग कर पाते हैं, यह हमारी साधना, परमेश्वर के प्रति निष्ठा के ऊपर निर्भर करता है। हम नासदी सूक्त में एक वार्ता पढ़ते हैं, शायद आप लोगों ने भी महापुरुषों के मुख से उस बात को श्रवण किया होगा। जब संसार अस्तित्व में नहीं था, न पृथ्वी थी, न जल था, न वायु थी, न आकाश था, न अग्नि थी, फिर क्या था? तो नास्ति सूक्तकार ऋषि लिखता है कुछ भी नहीं था। अच्छा, कुछ भी नहीं था, तो जब कुछ नहीं था, कुछ भी जब होगा तभी तो कुछ नहीं था। जब है ही नहीं, कुछ शब्द भी वहां नहीं आता है। यह अनंत ब्रह्मांड की संरचना, कल्पना हमारे मनीषियों ने ध्यान के माध्यम से, अपने उपासना के माध्यम से इसको जानने की कोशिश की। फिर नास्ति सूक्त में लिखा गया है, जब कुछ नहीं था, न अंधकार था, न प्रकाश था, न जल था, न पृथ्वी थी, कुछ भी नहीं था। उसी समय एक विस्फोट हुआ। देखो, किसी विषय को समझाने के लिए कुछ रूपक को पेश करना पड़ता है। जैसे एक नन्हा सा शिशु जब विद्यालय में विद्याध्ययन के लिए जाता है, तो मास्टर उसे कहते हैं, बच्चों ओ बोलो, तो बच्चा ओ बोलता है, पर ओ का अर्थ नहीं जानता है। तो वो शिक्षक उन्हें समझाते हैं, ओ का मतलब समझे, तो बच्चे सिर हिलाते, हम नहीं समझे। तो शिक्षक बोलता है, ओ माने अमरूद। अमरूद को बच्चे ने देखा था अपने घर में, तो बच्चे से पूछते हैं, ओ का मतलब समझे? कहते हैं अमरूद। बच्चा कहता है। यहाँ से आरंभ होती है शिक्षा का क्रम। यहाँ से अब आरंभ होता है बोध का क्रम। यहाँ से आरंभ होती है वो विधा जो हमारे वेदों ने, हमारे उपनिषदों ने, हमारे मनीषियों ने उपदेश के रूप में हमें बताई है। तो एक विस्फोट पैदा हुआ, एक विस्फोट हुआ। जब कुछ नहीं था तो विस्फोट किसका हुआ? विस्फोट तो उसका वो होगा जब उसके प्रतीक के रूप में कोई होगा। कहते हैं कुछ भी नहीं था फिर भी विस्फोट हुआ। उसी समय उस विस्फोट से एक शब्द प्रकट हुआ जिसको हम ओम के रूप में मानते हैं। ओम के रूप में वह शब्द जब विस्फोटित हुआ तो उसकी 3 मात्राएं बनी, अ ओम। आप सप्तशती के अंतर्गत अगर आप लोगों ने सप्तशती का पारायण किया हो, पढ़ा हो, त्रिधात मात्रा मिकास्थिता एक शब्द आता है काल रात्रि सूक्त में कि हे मां तुम 3 मात्राओं के रूप में विद्यमान हो। वो 3 मात्राएं क्या हैं? वो मात्राएं सृजन की है, बनाने की। वो मात्रा पालन के रूप में है, संवर्धन के रूप में है। और तीसरी मात्रा है संहार के रूप में। बनी हुई वस्तु का संवर्धन होना, संवर्धन के बाद समाप्ति की ओर चले जाना, ये प्रकृति का गुण है। आपके अंदर में कभी कभी ऐसे विचार भी आते होंगे
जिसके प्रति आपकी बहुत अधिक रुचि रहती है, किंतु जब उस रुचि के अनुसार उन विचारों की तरफ आप अपनी दृष्टि डालते हैं, जब सोचते हैं, सने सने विचार लुप्त होते जाते हैं और शेष बचता है एक अनुभव। तो त्रिधा मात्रा विकासतिता। और भी अनेक बातें रात्रि सूक्त में लिखी गई हैं। आप सप्तशती के प्रथम चरित्र में जब ब्रह्मा जी ने मधुकैटभ दैत्यों की उत्पत्ति हुई, विष्णु कर्ण मलोद्भूता, विष्णु भगवान शयन कर रहे थे। एक रूपक है, इसको समझने के लिए आप लोगों को और गहराई में जाना पड़ेगा, तभी हम उस शक्ति तत्व को समझ सकते हैं। सरसरी रूप में अगर हम उसको जानने की कोशिश करें तो शायद उसमें भी अनेक शंकाएं पैदा होंगी। तो क्या कान में मैल होने से कोई असुर पैदा होते हैं? अगर आजकल के लोगों से पूछा जाए क्या कान के मैल से कोई असुर पैदा हुआ अभी तक, आज के जो आधुनिक विद्या पढ़ने वाले लोग हैं वो लोग कहेंगे कभी संभव ही नहीं। किंतु जो लिखा गया है और सृष्टि में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब संभव है। जो हमारे शास्त्रों में है, हमारे जीवन पद्धति में जो लिखा गया है, सब संभव है। अगर हमारी गति उस गहराई में नहीं पहुंच पाती है तो हमें असंभव शरीर की लगती है। अगर हम ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से उसकी गहराइयों में पहुंचते हैं तो फिर असंभव नहीं, सब संभव शरीर की प्रतीत होती है। जैसे आप किसी चीज, जब आप भोजन पाते हैं तो पेट भरता है उस अन्न से आपका, पर अनुभूति वो स्वाद जो है, उस भोजन का जो स्वाद है उससे पेट नहीं भरता है। उसकी अनुभूति होती है स्वाद की, वो हमारी बुद्धि के द्वारा। मानस की पंक्तियों में अभी हमारे संत लोग मानस की चर्चा कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बने न जात बखानी। यह बड़ी विचित्र बात है। समझ में तो आती है किंतु वाणी उसका व्यक्त नहीं कर सकती है। अनुभव जितना आप करते हैं वो अनुभव को अपने शब्दों में आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर कितना क्रोध आता है तो आप उसकी अनुभूति करते हैं किंतु उस क्रोध को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसी तरह आपके जीवन में कोई आनंद की वस्तु आती है जिससे आप प्रसन्न होते हैं किंतु उसकी अनुभूति करते हैं पर उसका नाप तोप नहीं बता सकते। यह प्रकृति का गुण है। तो तीन शब्द उत्पन्न हुए, तीन उस जो विस्फोट से शब्द प्रकट हुआ था जिसको हम ओम कहते हैं। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्मम व्याहरण मां मनुस्मरण यह प्रजान्ति तजंगते यह शयांति परमांगतिम। यह कहकर के परमात्मा कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए सिर्फ वही शब्द साधकों को सद्गति प्रदान करता है। वो संसार की भवाटिका से भटकते हुए मानव को एक विश्राम का रास्ता दिखाता है। उस शब्द में अगर हम स्थिर हो जाते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो चेतना विद्यमान है उसकी हम अनुभूति भी कर सकते हैं। यह सिर्फ कहने की बात नहीं, जो साधक साधना के माध्यम से उसकी गहराई में प्रवेश करते हैं वो इसकी अनुभूति करते होंगे। जैसे कभी आपने अपने परिवार के प्रति सोचा
और परिवार में जब आपको सब कुछ ठीक लगता है, आपके बच्चे आपकी आज्ञा पर चलते हैं, पति पत्नी का प्रेम भी है, अपने बंधु सहोदर रिश्ते नाते में सब शांति है, तो आपके अंदर एक प्रसन्नता आती है। क्या प्रसन्नता को संपूर्ण रूप में आप व्यक्त कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। उसकी अनुभूति आप जरूर करते हैं, किंतु अगर शब्दों के द्वारा उसको व्यक्त करने की सोचेंगे तो आप कहेंगे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। वो बहुत का नाप तोल क्या है? वो बहुत कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर कहेंगे बहुत है, बस इतना ही कहेंगे, किंतु अगर आप अपनी बुद्धि के द्वारा उसको सोचने की कोशिश करेंगे, जितना आपने सोचा है इस ब्रह्मांड के विषय में, जितना आपने सोचा है संसार के विषय में, जितना आप उसको अपने जीवन में जी रहे हैं, उस सब में आपको अच्छा ही महसूस होने लगेगा। यही उसकी अनुभूति का कारण होता है। तो सत्व, रज और तम 3 गुण उत्पन्न हुए। उस विस्फोट से जो ओम शब्द हुआ, सतोगुण जो है, इसमें दया की प्राधान्यता होती है, तो उसने पालन का कार्य सौंपा। देखो, आप किसी के ऊपर भी द्रवित होते हैं तो दया का उसमें मुख्य भाग होता है। आपके अंदर में दया आने लगती है, एक अनुराग होने लगता है। भगवान की भक्ति के विषय में भी ऐसा ही है। मानस की पंक्तियों में महात्मा लोग दोहरा रहे थे, बिनहि की मिलहि की रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप कोटि अपारा। अनुराग के बिना हम परमेश्वर की यथार्थता को नहीं जान सकते हैं। हाँ, प्रसन्नता, भगवान व्यापक है, सब जगह वो तू ही तू है, सब जगह वो परमेश्वरी है, यह हम कह सकते हैं। पर जो उसकी व्यापकता की अनुभूति हमारे संत जी ने की, विवेकानंद जी ने बड़ी सुंदर की। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, सब लोग दृश्य देख रहे थे। आप लोगों ने भी उसकी कल्पना अपने मन में की होगी। चारों तरफ एक निराशा का वातावरण था। दंभी लोगों में प्रसन्नता हो रही थी, उनकी मन की सोची हुई चीज हो रही थी। सज्जनों में हीनता का भाव आ रहा था, पर सब मौन थे। किंतु जब भगवान का अनुग्रह चीर बन करके द्रौपदी के अंग से लिपट गया, तो जो सुखद अनुभूति द्रौपदी को हुई होगी वो सबको नहीं हुई। सबने एक संतोष के वातावरण में, जो अच्छे लोग थे उन्होंने सोचा चलो भगवान की बड़ी कृपा हुई, आज दुर्घटना होते होते बच गई, नहीं तो आज तक आने वाला समय युग युगांतर तक एक दृष्टांत बन के रह जाता कि जहां समाज का प्रबुद्ध वर्ग बैठा हो, जहां समाज को चलाने वाला वर्ग बैठा हो, उनके सामने ये हो रहा था, उनमें हिम्मत नहीं हुई उस महिला को न्याय दिलाने की। सबके मन में, उनके मन में ये संतोष था। तो तात्पर्य यह है कहने का, उसकी अनुभूति हम सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं, किंतु उसको हम वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। सतोगुण में दया की प्राधान्यता होती है। सतोगुण में दूसरे की को सहायता करने की हमारे मन में कामना होती है। चलो इसका हम, ये विपत्ति में पड़ा है, इसकी हम क्या सहायता कर सकते हैं, उस तरफ व्यक्ति चला जाता है। तो पालन का कार्य सतोगुण ने लिया और सृजन रजोगुण का धर्म है, जो विस्तार करता है, जो बनाता है, जन्म जिसमें कर्म की प्राधान्यता होती है।
तो उसने सृजन का काम शुरू किया। इसके पश्चात आता है तमोगुण। अच्छा, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये तीन नहीं, अलग अलग नहीं है, तीन एक ही तत्व के तीन रूप हैं। तो जैसे सृजन हुआ, सृजन के साथ संवर्धन हुआ, वो बड़ा, और ज्यों ज्यों सृजन, जैसे गीता में भगवान ने एक बड़ी अच्छा संकेत अर्जुन को कहा है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरस्थ प्राप्ति योग तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। जैसे बच्चे का जन्म होता है, जो आज बच्चे का जन्म हुआ है और कल उस आज के बच्चे का की डेट हो गई, वो समाप्त हुआ, सृजन हुआ वो 2 दिन के बच्चे का, सने संगे उसके अंग विकसित होने लगे, वो बढ़ने लगा। इसी तरह जब बच्चा महीने का हो जाता है तो समाप्त होता है वो 1 महीने के अंदर वो बच्चे का, और सृजन होता है 1 महीने के बच्चे का। फिर इसी तरह से साल, 2 साल, 3 साल, ज्यों ज्यों वो संवर्धन को प्राप्त हो जाता है, त्यों त्यों उसका पहले बना, फिर संवर्धन हुआ, और इसके बाद उसका क्षरण हुआ। यह प्रकृति का नियम है। तो इसी को भगवान ने गीता में भी लिखा है। और जो ध्यान करने वाले लोग हैं, जो उसका अनुभव करते हैं, प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति, भगवान के इस वाक्य को वह सोचते हैं। प्रकृति यान्ति भूतानि, हर व्यक्ति के जीवन में प्रकृति कार्यरत है। निग्रहं किं करिष्यति, जैसे कल के दिन को आज आप लौटा नहीं सकते हैं, आज के दिन में कल की कल्पना कर सकते हैं, पर कल आएगा तो आज के दिन को आप लौटा नहीं सकते हैं। यह हमारे जीवन की एक प्रक्रिया के तहत होता है। ये बहुत सरल प्रक्रिया है। ये वेदांत के गहन सूत्र नहीं है, यह वेदांत की व्याख्या है, यह धर्म की व्याख्या है। अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने चिंतन के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार इसको आप समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अनुभव किया जा सकता है पर उसका वर्णन नहीं किया जाता है। प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है। आज हम एक अधेड़ बुढ़े को जो मृत्युशैया के बिल्कुल नजदीक पड़ा हुआ है, उसको देख रहे हैं। एक दिन वही बच्चा, एक नन्हा सा शिशु माँ के गर्भ से बाहर निकला था, तब उसकी इतनी यात्रा में उसके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ, उसके सोचों में कितना परिवर्तन हुआ, इसकी थोड़ी कल्पना आप अपने शरीर को देख के कर सकते हैं। उसकी कल्पना करना है तो अपने शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तनों की आप कल्पना करके ही उसको समझ सकते हैं। देखो, हमारे भारत, हमारी भारतीय परंपराओं में, हमारे भारतीय दर्शन ग्रंथों में एक परंपरा का उल्लेख है। और जो सटीक एक शीशे की तरह, जैसे शीशे में आप अपना मुंह देखते हैं तो जैसा आपका मुंह है शीशे में वो प्रतिबंधित दिखता है, प्रतिबिंब की तरह दिखता है। इसी तरह से आप अपने जीवन में भी जब से आपने होश संभाली होगी तब से लेकर के जिस अवस्था में आप पहुंचे हैं, उसमें आप अपने अंतर के चिंतन में अपने प्रतिबिंब को झांक सकते हैं, देख सकते हैं। इसी को हमारे यहाँ मनीषियों ने अनुभव के रूप में, ज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। तो मैं बता रहा था आपको, सृजन, पालन और संहार, इसीलिए प्रकृति को त्रिधात्मिका कहते हैं। प्रकृति 3 गुणों को लेकर के, एक सृजन की प्रकृति है, बना देना, सृजन कर लेना।
दूसरी संवर्धन की प्रक्रिया है पालन करना, और तीसरी संहार की परिक्रमा प्रकृति की प्रक्रिया है। पर ये बहुत कष्ट साध्य नहीं है समझने की। अपने आप ही ज्यों ज्यों यह बढ़ता जाता है त्यों त्यों परिवर्तन इसका धर्म बन जाता है, इसकी क्रिया बन जाती है, अपने आप ही यह परिवर्तित होते लगता है। इसमें मत्थे को ज्यादा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ दृष्टा बन करके उसको सोचना है। हमारे यहाँ ज्ञान में है दृष्टा की, दृष्टा बन करके देखो, अपने आप आपको अनुभव हो जाएगा। वेदांत के जिन सूत्रों में उस परमेश्वर की व्याख्या की गई है उसको आप पढ़ते रहेंगे, उसको समझ लेंगे जरूरी नहीं। जब उसको पढ़ करके आप दृष्टा बन के उसमें सोचने लगेंगे तभी आपको उसकी अनुभूति भी होगी। यही हमारे मनीषियों का चिंतन है। सृजन, पालन और संहार, सृष्टि अस्तित्व में आई। विस्फोट शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है? जो नहीं था, जिसको हम कुछ नहीं था कहते हैं, कुछ था ही नहीं, उस विस्फोट ने यह अनंत ब्रह्मांड को वह अस्तित्व में ले आया। आकाश बना, पहाड़ बने, ऊपर के लोग बने, नीचे के लोग बने, मध्य के लोग जिसमें हम जी रहे हैं, यह सब बना, अस्तित्व में आ गई सिर्फ विस्फोट से। जो नहीं था उसका सृजन हो गया। अब इसके पश्चात क्या वह जिसके संकल्प से यह जगत बना, अस्तित्व में आया, क्या वो गायब हो गया? जगत ही सत्य है, वो समाप्त हो गया? नहीं। वो जैसे आप भोजन पाते हैं तो भोजन जो आपकी थाली में परोसा रहता है वह पा लेते हैं, तो क्या उसके स्वाद की अनुभूति आप भूल जाते हैं? क्या उसमें वह स्वाद दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, किंतु तृप्ति के साथ साथ उसकी अनुभूति भी होती है। यही प्रक्रिया ध्यान की है। इसी प्रक्रिया से हम उस सत्य को, उस नियंता को समझ सकते हैं। संपूर्ण सृष्टि अस्तित्व में आई, और जब सृष्टि में है, वैसे हम पौराणिक मतों को देखें, अनंत जीव जगत है। मानस में ही आप लोग पढ़ते हैं, हम देखते हैं मानस की कथा अच्छी हो रही है। कहते हैं तुलसी ने लिखा, आकर 4,84,000 जीव जाति जलतर नभभाषी, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, यद्यपि अधिक मनुज मोहि भाए। कितनी सुंदर बात है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, यद्यपि अधिक मनुज मोहि भाए। ये शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने अनुभव के माध्यम से और परमात्मा के मुख से इस बात को कहवाया है। लेखनी तुलसी की है, बात उस परमेश्वर की है। सब मम प्रिय, सब मेरे प्रिय है। जैसे एक बाप के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा। एक बाप के अनेक बच्चे होते हैं, अपने अपने गुणधर्म के अनुसार से उनके अलग अलग आचरण होते हैं। कोई वीर होता है, कोई दयालु होता है, कोई बड़ा कर्कश होता है, कोई कर्तव्य परायण होता है। उत्पत्ति का हेतु गर्भाशय में जब वो आते हैं माँ के गर्भ में, और माँ के गर्भ से शनै शनै समय के अनुसार जब बाहर आते हैं, भ्रूण एक ही है, माँ के गर्भ में रहने की स्थिति एक ही है, पर बाहर होते ही कोई गुणशील, कोई अच्छा हो जाता है, कोई बुरा हो जाता है, कोई महाकर्कश हो जाता है, कोई बड़ा दयालु हो जाता है, या कहें कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई इंजीनियर हो जाता है, या और भी अनेक तरह के वो होते हैं। एक ही जगह से निकले थे, एक ही भ्रूण से सबकी उत्पत्ति हुई,
एक ही गर्भाशय में वह भ्रूण विकसित हुआ और वह भ्रूण उसी तरह से गर्भाशय से बाहर आया, फिर अनेक गुण कहां से आ गए। इस चीज को ये चिंतन का विषय है। इसमें बहुत सोच की आवश्यकता है। तो जो आज का नन्हा सा शिशु है और वही 80-90 साल का वृद्ध के रूप में भी कभी वो शिशु ही वो वृद्धावस्था के रूप में गया। अब उस शिशु में तुम उस वृद्ध में उस शिशु को देखना चाहोगे, वो नहीं दिखेगा। अगर उस शिशु में उस वृद्धावस्था को देखना चाहते हो तो नहीं दिखेगा। इसी का नाम प्रकृति है। इसी को भगवान ने लिखा है, मम माया दुरतया। ये मेरी माया है, बड़ी दुरस्तर है। इसको समझना कठिन है। इसको वही समझ सकता है जो चिंतन के माध्यम से अपने मस्तक में अड़ोरणीयाम महतो महियाम, जो संपूर्ण ब्रह्मांड आपको यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रहा है। आप यहाँ पे बैठे हैं, विश्व कितना बड़ा है और जितने विश्व की खोज हुई है, संपूर्ण विश्व की अभी खोज नहीं हो पाई है। हमारे संतों ने भी लिखा है, आकाश आकालक पाताला पाताल। कितने आकाश हैं, कितने पाताल हैं। हम एक पाताल की बात करते हैं, एक समुद्र की बात करते हैं। भले ही वह अनेक देशों की सीमा में बहने वाला, कहीं जो है अरब महासागर कहलाता है, कहीं हिंद महासागर कहलाता है, कभी अनेक देशों के तटों से गुजरता हुआ वो सागर उस देश की सीमा के अंदर उस देश के नाम से जाना जाता है। किंतु सागर तो एक ही है ना, वो जो दिखाई दे रहा है। ऐसे अनंत सागर भी हैं। सृष्टि का विस्तार अनंत है। इसीलिए हम परमेश्वर को कि ये जो अनंत ब्रह्मांड है, जिसकी सिर्फ परिकल्पना की जाती है, जिसको सिर्फ सोचा जाता है, जितना हम सोचते हैं उससे भी कई गुना और यह विस्तार का है। हमारे एक महात्मा बड़ी सुंदर बात कहते थे, आया हूं तेरे दर पर, कुछ करके हटूंगा, कर दे मेरा फैसला, नहीं तो मर के हटूंगा। यह थी दृढ़ता की प्रतीक, आस्था की प्रतीक। जिस मार्ग को हम ग्रहण करते हैं, कार्यम साधयामि किंबा शरीरम पातयामि की, मैं इस कार्य में अवश्य सफल हूँगा। भले ही इसमें मेरे शरीर न भी रहे, तब भी मैं इसमें लगा रहूँगा। यह धारणा होती है उपासना की। तो प्रथमम शैलपुत्री, शैलपुत्री कहने का तात्पर्य है जैसे बरसात होवे, तूफान आवे, प्रकृति के अंदर हलचल भी क्यों न होवे, पहाड़ कभी अपनी जगह से डिगता नहीं है। पहाड़ उसी तरह से स्थिर रहता है। जो साधक साधना के माध्यम से उस परम तत्व को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उनको पर्वत की तरह स्थिरता को ग्रहण करना होता है। हमारे योग के 8 अंगों में यम से लेकर के धारणा, ध्यान, अंत में समाधि की चर्चा की गई है। यह 8 अंग हैं। क्रमशः जैसे यम के बाद नियम, फिर आसन, यम नियम आसन प्राणायाम, धारणा, ध्यान, अंत में समाधि, यह एक क्रम के तहत होता है। यह 8 नहीं की जाती हैं। अगर हम चाहें हम ध्यान करें, योग करें, तो इन 8 अंगों को साथ साथ करेंगे सो बात नहीं। कुछ संकल्प के ऊपर आधारित हैं और कुछ दृढ़ता के ऊपर आधारित हैं और कुछ स्थिरता के ऊपर आधारित हैं।
पर इन आठों अंगों के बीच से गुजरते हुए साधक अपना लक्ष्य ओमित एकाक्षरम ब्रह्म, उस सत्य की ओर रखता है, उस सत्य की ही आराधना करता है। तो शैलपुत्री कहने का तात्पर्य यह है, जब हम उस पराम्बा अपने अंदर जो अनंत ऊर्जा विद्यमान है, हमारे मनीषियों ने बड़ी सुंदर बात कही है, अंडे सो ब्रह्मांडे, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ऊर्जा विद्यमान है, यह ब्रह्मांड अनंत ऊर्जाओं से भरा हुआ है। तो जो ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा विद्यमान है, वो हमारे अंतर में भी सूक्ष्म रूप से अड़ोरणीयाम महतो महीयाम, अणुरूप से। तो जो ब्रह्मांड में वह चेतना व्याप्त है, साधक अपनी साधना के माध्यम से जो अणुरूप में विद्यमान है, उसको संसार के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में उसको देखता है, उसमें प्रवेश करता है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, स्थिरता के साथ साथ इंद्रियों का संयम, यह बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों का वर्णन आता है, पर संयम होता है कर्मेंद्रियों का। तत्त कर्म में प्रवृत्त हुई वह इंद्रियां जब साधक को भटकाव की ओर ले जाती हैं, साधक की एकाग्रता को स्थिर नहीं होने देती है, तो उस समय आवश्यकता होती है संयम की। द्वितीयम ब्रह्मचारिण, ब्रह्मचारिण कहने का मतलब शरीर के विकारों से उसका संबंध तो जरूर है, किंतु इतना ही अर्थ इसमें जो है, इसका इतना ही अर्थ नहीं है, इसके आगे भी इसका अर्थ है। जिस सुंदर वस्तु को हमने नेत्रों के द्वारा देखा, जब वो हमारे अंतर में समाहित हो जाती है, हम उस जगह को छोड़ भी देते हैं, तो भी वह हमारे ध्यान में उसकी स्वतंत्रता, सुंदरता की अनुभूति होती है। यह संयम का फल है। इसका बड़ा सुंदर विस्तार किया जा सकता है। चंद्र घंटे थी तृतीयम है, इसका संबंध हमारे जीवन में नाद से है। हम जब रास्ते में चलते हैं तो हमारी खुली आंखें उस रास्ते के चारों तरफ जो दृश्यावली है उसको देखती हैं। आप लोग भी जब कभी पैदल यात्रा किए होंगे या करेंगे, तो सिर्फ आपकी दृष्टि रास्ते पे ही नहीं रहती है, उसके चारों तरफ जो विद्यमान सीनरियां हैं, सुंदरता है, उसकी ओर भी वह जाती है। यहाँ पे इसका शब्द का अर्थ है नाद से। ये बड़ी सुंदर जो है प्रक्रिया है, जिसको हमारे ग्रंथों ने सूक्ष्म रूप से एक क्रिया के रूप से जिसका वर्णन किया है, वही साधक जब कर्म के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करके वहाँ पे अपने को स्थिर करने की कोशिश करता है, वह उसको पहले जिसके लिए सोचता था, फिर बाद में उसको देखने भी लगता है। इसी का नाम प्राप्ति है। जैसे एक कवि ने लिखा है ना, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो यह जो है दृष्टि की प्रसन्नता है। जैसे कवि कहता है, हे प्रभु मैं जिधर भी देखता हूँ मेरे को वह नहीं दिखाई देता है, उधर तू ही तू दिखाई देता है। भले ही शब्दों की सरलता है,
अर्थ हम अगर उसका निकालें तो उसमें भी अर्थ बहुत कठिन नहीं है, किंतु जो साधक उसमें प्रवेश करके जब उस तू ही तू का अनुभव करने लगते हैं तभी व्यापक तत्व में वो प्रवेश कर लेते हैं। जब राजेश रामायणी जी थे, हम उनका वो भजन बड़ा बार बार उनसे सुनते थे, बिहरत सिय रघुवीर तीर मंदाकिनी के। यहाँ पे राम की वो झांकी का वर्णन है, मुनिगण मिलन विशेष मन सब प्रकार हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। ये राम की उदात्तता, राम का व्यक्तित्व है। माँ, तूने मेरे को जो वनवास का प्रस्ताव दिया है, इसमें तो सब प्रकार हित मोर, चारों तरफ से मेरा हित है। जंगल में जाऊंगा, महापुरुषों के मेरे को दर्शन होंगे, मुनिगण मिलन विशेष बन, विशेष मुनियों की सान्निध्यता, महापुरुषों की सान्निध्यता, महापुरुषों के दर्शन का सौभाग्य मेरे को मिलेगा। सब प्रकार हित मोर, माँ सब प्रकार से अब मेरा हित है। अगर आप कोई अर्थोपार्जन के लिए कोई कार्य करते हैं, अर्थ मिल गया तो एक ही प्रकार का हित हुआ, आपको उससे अर्थ की प्राप्ति हुई, पर साथ साथ उस अर्थ की रक्षा करना, उस अर्थ को सत्कार्य में विनियोजन करना, जिस उद्देश्य से आपने अर्थ की प्राप्ति की है तत्त उसका विनियोजन तत्तक कार्य में करना। सब प्रकार हित नहीं, प्राप्ति हुई एक प्रकार का हित हुआ। पर राम कहते हैं सब प्रकार हित मोर। सब प्रकार के हित में वह बताते हैं, तेहि मह पितु आयसु बहुरी, इसमें तो मेरे पिताजी की आज्ञा है। नवपंच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रित कृष्णांबर धरो धीरो रामो भवतु तापस। वाल्मीकि रामायण में जब वाल्मीकि जी ने कैकेयी के मुख से इस वचन का उच्चारण महाराजा दशरथ से वरदान के रूप में मांगने के लिए किया है, यहाँ सबके लिए ये एक चिंतनीय विषय है। 9 पंच वर्षाणी, वो 14 साल के लिए ही क्यों मांगती है, और पहले 9 कह के फिर 5 की उसने संख्या क्यों दी? वो राजा दशरथ के हृदय को जानती थी। दंडकारण्यमाश्रित, एक दिशा का संकेत किया। कह सकती थी अगर कैकेयी के मन में राम के प्रति निर्वासन की इच्छा होती तो हिमालय की तरफ भेज देती, और भी हमारे चारों दिशाओं में जो पर्वत मालिकाएं हैं उन सभी दिशाओं में जाने का उनको निर्देश देती। किंतु दंडकारण्यमाश्रिता, दंडकारण्य की ही ओर क्यों भेजा? और तीसरी बात, कृष्णांबर धरो धीरो, बलकल ही वस्त्र पहनने की आज्ञा क्यों दी? पैदल ही चलने की आज्ञा क्यों दी? और कंद मूल फल आहार की ही आज्ञा क्यों दी? इसके पीछे एक उद्देश्य था। खैर उस उद्देश्य की चर्चा कभी जब हम मानस की चर्चा में करेंगे तो बड़ा अच्छा हृदयग्राही है, उपदेशात्मक है। इसलिए हम लोगों ने राम को रामो विग्रहवान धर्म, राम को साक्षात धर्म का विग्रह के रूप में भारतीय परंपराओं ने, भारतीय मनीषियों ने, भारतीय संस्कृति ने उनको धर्म के रूप में स्वीकार किया। परमात्मा कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम के रूप में जरूर स्वीकार किया है, धर्म के विग्रह के रूप में नहीं स्वीकार किया है। राम के जीवन में वो मर्यादाएं थी, सामाजिक एक कर्तव्य का बोध था,
पिता के प्रति पुत्र का कैसा भाव होना चाहिए, यह हमारी भारतीय संस्कृति की एक परंपराएं हैं। पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई और भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, पति और पत्नी का क्या कर्तव्य है, और समाज के प्रति शासक का क्या कर्तव्य है, यह संपूर्ण जो है नीति जो है रामायण के माध्यम से, चाहे वह तुलसी कृत रामायण हो चाहे वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि जी ने जो है इतिहास को प्रमुखता देकर के मानस में राम के व्यक्तित्व का चित्रण किया है, पर तुलसी ने भावनाओं के द्वारा भी, भावनाओं में बैठ करके, भावनाओं को सामने रख करके राम के चरित्र का वर्णन किया है। अगर दोनों का तुलनात्मक विवेचन करें, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी बन के कहीं खड़े नहीं है। तो रामो विग्रहवान धर्म, जिस समय वाल्मीकि को यह बोध हुआ, उस क्रौच पक्षी के व्याध के द्वारा, निर्दोष क्रौच पक्षी के जो ऊपर उसने व्याध ने बाण चलाया, और उस समय कौच पक्षी तड़पते हुए मर रहा था, उसकी कौचनी जो उसकी पत्नी थी वह जोर से चिल्ला रही थी, और वाल्मीकि जी तमसा के तट में खड़े होकर के इस दृश्य को देख रहे थे। उसी समय उनके मन में एक उद्गार उत्पन्न हुआ, एक करुणा का भाव पैदा हुआ, जिसमें उन्होंने उस व्याध को संबोधित करते हुए ये बात कही, व्याध तूने निर्दोष पक्षियों का वध किया है, क्रौच का, इसलिए तेरे को कभी भी शांति नहीं मिलेगी, तो अपने जीवन में कभी भी सुख से नहीं रह पाएगा। बहुत सुंदर व्याख्या है, उसका विवेचन करने का भी अवसर नहीं है। तब से वाल्मीकि जी को जब बोध हुआ तो उन्होंने ये मन में संकल्प किया, मैं ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व लिखूं, अपने काव्य का आधार बनाऊं, जो आकाश के समान निर्मल हो, जो समुद्र के समान गंभीर हो, जो पृथ्वी के समान क्षमाशील हो, जो वायु के समान सर्वत्र जिसकी गति हो, जो कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता हो, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को मैं अपने काव्य का नायक बनाऊंगा। तो उसी समय नारद जी ने इच्छा को वंशभो जातो रामो नाम महात्मनः कह करके राम के गुणों का वर्णन किया। जो जो वाल्मीकि के मन में वो उद्गार पैदा हुए थे, काव्य के नायक बनाने के लिए जिन जिन प्रश्नों की उत्पत्ति हुई थी, उसका समाधान नारद मुनि ने राम के चरित्र के माध्यम से बताया। देखो, संसार में संघर्ष किस बात का है? सिर्फ संपत्ति का संघर्ष है और अपने अहंकार का संघर्ष है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का संघर्ष है। पर अगर हम घटनाओं को देखें, अगर हम साधारण एक नारी के रूप में कैकेयी का चित्रण करें, तो कैकेयी ने वही किया जो एक साधारण स्त्री अपने पुत्र के लिए संपत्ति प्राप्ति के लिए पति के साथ झगड़ा करती, वही कैकेयी ने भी किया। पहले वरदान में मांगा भरत को राज्य दीजिए, और दूसरे वरदान के रूप में रामो भवतु तापस, तपस्वी बना के राम को वन की ओर भेजिए। अगर हम इस घटना को देखें, मानवीय दृष्टिकोण से इसका मूल्यांकन करें, तो कैकेयी हमको एक अपराधिनी के रूप में दिखाई देती है। और अयोध्या शरी के आदर्श राज्य में
भेद डालने की दृष्टि से अयोध्या की अशांति का कारण कैकेयी बनती है। किंतु जब हम उसमें थोड़ा और नीचे उतर करके करें तो कैकेयी को अगर राम के प्रति विद्वेष होता, कैकेयी अगर राम से चिढ़ती, कैकेयी अगर राम के प्रति प्रेम नहीं करती तो दंडकारण्य महासीता नहीं, वो सीधे कहती इनको निर्वासित कर दो और 14 साल की अवधि नहीं मांगती, आजीवन उनको निर्वासित होने का वरदान। और दशरथ प्रतिबद्धित थे उस वरदान को देने के लिए, तो दशरथ देते, किंतु कैकेयी ने ये नहीं किया। कैकेयी उस समय प्रताड़ित जो हमारी दक्षिण दिशा थी, जहाँ पे असुरों का साम्राज्य था, जहाँ मानवता का विध्वंस हो रहा था, जहाँ पे समाज में अशांति का वातावरण बना था, और बच्चेपन से कैकेयी ने राम को देखा था, इसलिए 14 वर्ष की अवधि के लिए उन्होंने कैकेयी ने वरदान के रूप में राम को दंडकारण्य की ओर भेजा। ये सब एक ऐसे प्रश्न हैं जो कैकेयी के व्यक्तित्व को उजागर करते हैं, किंतु हम लोग तो सामाजिक परिवेश में बंधे हुए हैं। भले ही हमारा उद्देश्य क्या हो, किस उद्देश्य के लिए हम कुछ करते हैं, किंतु उस समय सामाजिक मान्यताओं को ही सामने रख करके तो कैकेयी को अपजस का भागिनी भी बना पड़ा। ये स्वाभाविक रूप से है। तो बड़ी सुंदर चर्चा अभी महापुरुषों के मुख से आम राम के कृतत्व और व्यक्तित्व के विषय में श्रवण कर रहे थे। और राम शब्द एक ऐसा है, जब राम शब्द हमारे कर्ण के माध्यम से हृदय में पहुंचता है, राम का संपूर्ण जीवन, राम का संपूर्ण व्यक्तित्व हमारे अंदर में एक तरह का करंट पैदा करता है, एक तरह की प्रसन्नता हमको देता है। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म है। बड़ी सुंदर चर्चा भी आप महापुरुषों के मुख से सुन रहे थे। कल फिर और सब महात्मा लोग सुनाएंगे। बड़ा सुंदर अवसर है। रामायण में एक चौपाई आती है, क्योंकि रामायण जो है तुलसीकृत रामायण, ये जन जन की भाषा का रामायण है। वाल्मीकि रामायण विद्वानों का ग्रंथ है जो संस्कृत साहित्य में लिखा गया है, पर तुलसी का मानस जन जन के हृदय की एक पुकार है। तो राम का अवतरण, राम ने जो कैकेयी के सामने कहा, मुनिगण मिलन विशेष बन, सब प्रकार हित मोर, तेहि महु पितु आव आयुषु बहुरी, सम्मत जननी तोर। माँ, मुनियों का मिलन, यहाँ पे सब प्रकार हित मोर कहने का तात्पर्य क्या है? जिस कार्य के लिए मेरा अवतरण इस धराभूमि में हुआ, वह सब कार्य एक साथ पूरे होंगे। सब प्रकार हित मोर, उद्देश्य की पूर्ति होगी। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो वनवास कहा, इसका यही उद्देश्य है। तो इसलिए रामो विग्रहवान धर्म। हमारी भारतीय मानसिकता में जब तक राम रहेंगे, राम का रामायण रहेगा, जब तक कृष्ण रहेंगे, उनका व्यक्तित्व रहेगा, जब तक ऋषि और मुनि इस धर्म का संदेश देने के लिए सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही का सिद्धांत जब तक इस देश में रहेगा, 800 वर्ष की गुलामी के बाद भी हम लोग अपनी संस्कृति को बचाने में समर्थ हुए। हमारी संस्कृति उसी रूप में हुई, कुछ विखंडित तो जरूर हुई, किंतु हम अपने को अस्तित्व में, यानी हमारा अस्तित्व जीवित रहा। विश्व में अनेक धर्म पैदा हुए, अनेक संस्कृतियां पैदा हुई,
पर आज कोई उनका नाम लेवा नहीं है, लोग उसको भूल गए हैं। किंतु यह भारतीय संस्कृति की अपरियता है, यहाँ की चरित्र की उदात्तता है, यहाँ के महापुरुषों का त्याग है, जो वह संस्कृति उसी तरह से यानी जो है 800 वर्ष की गुलामी के समय भी, वर्तमान भी और आने वाले समय में इसी तरह से जो है ये चलेगी, ये हम लोगों का विश्वास है। जब तक हमारे जीवन में राम जीवित रहेंगे, जब तक हमारे आदर्श राम रहेंगे, कृष्ण रहेंगे, ऋषि मुनि रहेंगे, महापुरुष रहेंगे, तब तक यह संस्कृति अक्षय रहेगी। बस इतना ही कहते हुए हरिओम। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। सुभाष